आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। इस डिजिटल एरा में प्राइवेसी की उम्मीद करना, प्राइवेसी की बात करना बेमानी है। और कहा भी जाता है कि प्राइवेसी इज अ मिथ। आपने भी नोटिस किया होगा कि कई बार जब आप कोई चीज गूगल पर सर्च करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आपको आपके सोशल मीडिया फीड्स पर ऐड दिखने लगते हैं। मतलब बड़ा क्लियर है कि जो कंपनियां हैं वो आपकी जरूरत जानने में लगी हैं और आपके सर्च करते ही उन्हें पता चल जाता है, फिर उसी के हिसाब से वो ऐड दिखाने लगती हैं। अच्छा, इस सब के अलावा क्या आपने ये भी सोचा है कि जो आप मैसेजेस किसी मैसेजिंग ऐप पर डिलीवर करते हैं, मसलन व्हाट्सएप पर भेजते हैं, वो कई सारे लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जी हाँ, ये मैसेजेस भी पढ़े जा सकते हैं और इन्हें पढ़ने वाले व्हाट्सएप के ही लोग होते हैं जिनके पास ऐसा करने का एक्सेस होता है। अब सवाल यह है कि व्हाट्सएप हमारे मैसेजेस क्यों पढ़ता है? कितने सारे लोगों को ये एक्सेस दिया गया होगा? क्या ये कानूनी तौर पर सही है कि कोई प्लेटफॉर्म अपने यूजर्स के मैसेजेस पढ़े? तो आज हम इसी बारे में जानेंगे। नमस्कार, आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं ज्ञान ध्यान। मैं हूं अमन गुप्ता। 2021 में एक इन्वेस्टिगेटिव वेबसाइट प्रोपब्लिका ने एक रिपोर्ट में खुलासा किया कि व्हाट्सएप ने करीब 1000 कंटेंट रिव्यूअर को हायर कर रखा है और ये कंटेंट रिव्यूअर व्हाट्सएप पर भेजे जा रहे कंटेंट को देखते हैं। मतलब साफ था कि व्हाट्सएप पर आपका कंटेंट पूरी तरह से प्राइवेट नहीं है। प्रोपब्लिका की इस रिपोर्ट के बाद व्हाट्सएप की प्राइवेसी को लेकर बहस छिड़ गई। दरअसल व्हाट्सएप दावा करता है कि उसके यूजर का कंटेंट एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, यानी यूजर्स से यूजर्स के बीच में उसे कोई नहीं देख सकता। यानी व्हाट्सएप यूजर क्या शेयर कर रहे हैं ये कंपनी को भी नहीं पता होता। लेकिन इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि व्हाट्सएप के कर्मचारी यूजर्स का कंटेंट पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी व्हाट्सएप अक्सर यूजर्स के मैसेजेस की प्राइवेसी को लेकर घिरता रहा है। पूरे मामले पर व्हाट्सएप का जवाब आया। उन्होंने अपने जवाब में इन आरोपों को नकार दिया। कहा कि व्हाट्सएप पर भेजे जाने वाले मैसेजेस को लेकर प्राइवेसी में कोई खतरा नहीं है। लेकिन सवाल यहीं से उठने शुरू हो गए कि कंपनी ने तो कह दिया, पर अगर ऐसा है तो हमारी प्राइवेसी कितने खतरे में है? क्या वाकई हमारे मैसेजेस पढ़े देखे जा रहे हैं? हमने आज तक रेडियो के हमारे टेक एक्सपर्ट मानस तिवारी से पूछा कि व्हाट्सएप पर अगर हमें कोई मैसेज भेजता है तो उनका किन लोगों तक एक्सेस होता है, प्राइवेसी ब्रीच होने के कितने चांसेस हैं? कोई तरीका नहीं है ये फाइंड आउट करने का कि किसके पास एक्सेस रहता है या किसके पास नहीं रहता है। जो हमारे पास बेस्ट सोल्यूशन है, जो कंपनी कहती है, जो कंपनी दावा करती है, उस पर हम विश्वास कर सकते हैं। और कंपनी का ये कहना है कि जो भी मैसेजेस आप व्हाट्सएप पर भेजते हैं वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होते हैं। एंड टू एंड एनक्रिप्शन का मतलब ये है कि मान लीजिए मैंने एक मैसेज टाइप किया और मैंने वो मैसेज आपको भेजा, तो जैसे ही वो मैसेज मैं सेंड करूंगा उसको एनक्रिप्ट कर दिया जाएगा, यानी उसको एक कोड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और इस कोड को कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। जो लोग व्हाट्सएप में काम करते हैं, जो उनके इंजीनियर्स हैं, वो भी इस कोड को फिगर आउट नहीं कर सकते कि वो मैसेज एक्चुअल में क्या है। और जब ये मैसेज आपके पास पहुंचेगा यानी रिसीवर के पास पहुंचेगा तो उसे वापस डिक्रिप्ट करके जो मैंने आपको एग्जैक्ट टेक्स्ट लिख के भेजा था वो आपके पास पहुंच जाएगा। तो व्हाट्सएप का यह दावा है कि जो सेंडर है और जो रिसीवर है उसके अलावा बीच में कोई भी इन मैसेजेस को पढ़ नहीं सकता। ये सिर्फ टेक्स्ट मैसेजेस के लिए अप्लाई नहीं करता। व्हाट्सएप कहते हैं कि जो अपने इमेजेस आप भेजते हैं प्लेटफॉर्म पे, वीडियोस भेजते हैं या जो आप वॉइस मैसेजेस भेजते हैं, वो भी काफी हद तक एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होती हैं, यानी उन्हें भी कोई एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन इसके बावजूद कुछ इन्फॉर्मेशन है, जो व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी है उसके मुताबिक कुछ इन्फॉर्मेशन है जो वो फिर भी एक्सेस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने जिस भी डिटेल के साथ अकाउंट बनाया है, आपका चाहे वो नाम हो गया, आपका फोन नंबर, ईमेल आईडी हो गया, या आपकी लोकेशन हो गई, या फिर आपका जो आईपी एड्रेस है जिस डिवाइस से आप व्हाट्सएप एक्सेस कर रहे हैं, ये सब फिर भी कंपनी के पास रहता है। इस इन्फॉर्मेशन को वो चाहे फेसबुक के साथ या जो उनकी थर्ड पार्टी ऐप्स होते हैं जिनको फेसबुक ने एक्वायर कर लिया है, उन बिजनेसेस के साथ भी शेयर करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके मैसेजेस डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता व्हाट्सएप, ना कोई व्हाट्सएप की जो एम्प्लॉय है वो कर सकता, बट इंफॉर्मेशन जो आपकी व्हाट्सएप एक्टिविटी है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये सिर्फ लेकिन बातें, मैं फिर बोलूंगा, ऑन पेपर बातें हैं। हमने देखा है इसके बावजूद भी व्हाट्सएप चैट्स आए दिन लीक हो जाती हैं। तो वो हम सबके सामने है कि ऐसा भी हो सकता है।
व्हाट्सएप के डायरेक्टर ऑफ कम्युनिकेशन कार्ल गूग ने माना है कि ऑस्टिन और बाकी जगहों पर कॉन्ट्रैक्टर्स की एक टीम है जो मैसेजेस को पढ़ती है, लेकिन ये टीम केवल ऐसे ही कंटेंट को पढ़ सकती है जिसे रिपोर्ट किया गया है। उनका कहना है कि इस टीम का काम केवल ऐसे कंटेंट को पढ़ना है जिसे यूजर धोखाधड़ी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, हेट स्पीच, आतंकवादी साजिश और दूसरी किसी कैटेगरी में रिपोर्ट करते हैं। यानी व्हाट्सएप केवल वही कंटेंट देख रहा है जिसे रिपोर्ट किया गया है। कंपनी का दावा है कि किसी कंटेंट की जब रिपोर्ट की शिकायत जाती है तो उसे रिव्यू के लिए देखना ही पड़ेगा। अब इसे एक उदाहरण से समझिए। आपने किसी व्हाट्सएप मैसेजेस को पोर्नोग्राफिक कंटेंट के लिए रिपोर्ट किया, आपकी रिपोर्ट कंपनी के पास जाएगी। अब कंपनी बिना कंटेंट को देखे कैसे आपकी रिपोर्ट पर कार्रवाई कर सकती है? इसके लिए जरूरी है कि आपकी रिपोर्ट पर कार्रवाई के लिए पहले कंटेंट को देखा जाए, उसके बाद कंटेंट पोर्नोग्राफिक है या नहीं इसका फैसला लिया जाए। तो व्हाट्सएप की इस दलील में थोड़ा दम है, लेकिन जाहिर है आए दिन हम खबरें देखते ही रहते हैं कि फला कंपनी ने यूजर्स का डाटा बेच दिया है या बेचने वाली है, आपके मैसेजेस की जानकारी किसी तीसरे को दे दी जाएगी। इस तरह की कई खबरें हमारे पास आती रहती हैं। तो ऐसे में आप ये भी जानना चाहते होंगे कि अगर कंपनियां हमारे निजी मैसेजेस को पढ़ देख रही हैं तो वो उसका करती क्या है, मतलब उन्हें क्या फायदा होता है और इससे बचने का तरीका क्या है। मानस तिवारी इस पर क्या कहते हैं, सुनिए। देखो, ये कंपनी से कंपनी पे डिपेंड करता है। जब भी आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, आप किसी मैसेजिंग ऐप को यूज करना शुरू करते हैं, उनकी एक टर्म्स एंड कंडीशंस या एक प्राइवेसी पॉलिसी होती है। अगर आप व्हाट्सएप भी किसी नए डिवाइस पे चालू करेंगे तो वो आपको पहले अपने टर्म्स एंड कंडीशन सिखाता है और आपको बोलता है कि आप उससे अग्री करो। तो ये आपको वहां जाके उस पर्टिकुलर टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ना पड़ेगा कि ये प्लेटफॉर्म आपसे कौन कौन सी डेटा मांग रहा है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, और ये प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म डिफर करता है। सिग्नल जैसे फॉर एग्जाम्पल सिग्नल दावा करता है कि भाई हम आपका कोई भी रिटर्न लेते हैं, हमें आपसे कोई इन्फॉर्मेशन कोई कुछ भी नहीं चाहिए, हम आप सिंपली अपना ऐप यूज कर सकते हो। वहीं व्हाट्सएप आपसे 12 से 13 अलग अलग तरह की परमिशन लेता है। तो ये आपको कोई भी ऐप इस्तेमाल करने से पहले थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, और ये भी सतर्क रहना पड़ेगा कि जो पॉपुलर ऐप्स हैं, मान लीजिए व्हाट्सएप हो गया, सिग्नल हो गया, टेलीग्राम हो गया, तो आप फिर भी यूज कर लेते हैं, बट इनके अलावा बहुत सारी अब छोटी मोटी चैटिंग ऐप्स भी आ गई हैं जो आप प्ले स्टोर पे लोग डाउनलोड कर लेते हैं आजकल। उन्हें आप अवॉइड करो, बिकॉज वहां आपको पता नहीं है कि उस ऐप के पीछे कौन है, डेवलपर कौन है, या वो इन्फॉर्मेशन किसके साथ शेयर कर रहा है। तो आप अगर चाहो तो उन्हें अवॉइड करो, और जो मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म्स है उन्हीं पे आप स्टिक करो। बट इन्फॉर्मेशन अगेन डिपेंड करता है कि वो प्लेटफॉर्म की पॉलिसीज क्या। ये वो भी बात है कि हमारे यहाँ पे डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है अभी तक इंडिया में, जो आपका डेटा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई लॉ नहीं बना है। तो इस वजह से भी थोड़ी सी मनमानी होती है। जो कंपनियां चाहती हैं वो डेटा वो आपसे ले सकती हैं या आगे शेयर कर सकती है। अगर एक बार डेटा प्रोटेक्शन लॉ आ जाएगा, अभी थोड़े दिन पहले ही एक कमेटी ने उस पर एक रिपोर्ट सबमिट करी है, अगर वो डेटा प्रोटेक्शन लॉ आ जाएगा तो फिर ये थोड़ा सा और कंट्रोल आप देखेंगे कि इन चीजों में होगा कि कितना डेटा आपसे लेते हैं और उसे किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं तो चैटिंग ऐप पर केवल दोस्तों से बात कर रहा हूँ, तो अगर कंपनी उसे देख भी ले तो मुझे कोई नुकसान नहीं है। दरअसल बात यह नहीं है। कंपनी आपकी बातचीत का इस्तेमाल एडवर्टाइजमेंट के लिए कर सकती है। जैसा मैंने शुरुआत में बताया था कि गूगल पर सर्च करने के बाद आपको उसी से जुड़े ऐड दिखने लगते हैं, ठीक उसी तरह कोई चैटिंग ऐप भी आपके डेटा का इस्तेमाल कर सकता है। आपने अपने दोस्त से मान लीजिए कहीं घूमने जाने की बात की, तो ऐप कंपनी इस बातचीत को ट्रैवल कंपनियों के साथ शेयर करके आपको ट्रैवल से रिलेटेड ऐड दिखा सकती हैं। बदले में कंपनियों से चैटिंग ऐप पैसे लेगा। और जैसा मानस ने भी कहा कि ये कंपनीज पर ही डिपेंड करता है कि वो आपके यूजर्स राइट को लेकर कितनी सजग है। ऐसे में आपको भी थोड़ा सजग रहना होगा। जैसे आप चैट के लिए किसी तरह का कोई ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कितना सेफ है इसका ध्यान रखें। ऐप इंस्टॉल करते वक्त आपसे कौन कौन सी परमिशन मांगी जा रही हैं उसका ध्यान रखें। जो परमिशन आपको लगता है कि ये देना जरूरी नहीं है तो उसको अलाउ मत कीजिए। तो इस तरह से आप प्राइवेसी ब्रीच होने के खतरों से बच सकते हैं। तो ये था हमारा आज का ज्ञान ध्यान, जिसमें हमने व्हाट्सएप पर भेजा जाने वाला आपका मैसेज कितना सुरक्षित है इस सवाल के जवाब देने की कोशिश की, साथ ही चैटिंग ऐप्स पर मौजूद खतरों और सावधानियों के बारे में बताया। तो आज का ज्ञान ध्यान आपको कैसा लगा हमें आप बता सकते हैं radio@aajtak.com पर ईमेल करके। अगर कोई और विषय है जिस पर आप चाहते हैं कि हमें ज्ञान ध्यान करना चाहिए तो हमें लिख भेजिए इसी ईमेल पते पर। हमारे साथी रोहित अनिल त्रिपाठी ने इस ज्ञान ध्यान के लिए रिसर्च की थी। मैं हूं अमन गुप्ता। सुनते रहिए आज तक रेडियो। मेरे पास ना काम बहुत है और आंखें मेरी हमेशा ऑक्यूपाइड रहती हैं। ऑफिस में स्क्रीन देखो, ड्राइव करते हुए सड़क देखो, फिर घर आकर खाना बनाओ।
पर कान मेरे फ्री रहते हैं। इन कान से भी मैं बहुत काम करती हूँ, मास्क टिकाती हूँ, चश्मा लगाती हूँ और सुनती हूँ आज तक रेडियो, क्योंकि पॉडकास्ट की बात ही अलग है। आप भी सुनकर देखो आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां।